हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लाइन थीटा. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block has a magnitude. ठीक है, सो आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक वेज है, कुछ ऐसा। ठीक है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है हमने। ठीक है, कुछ ऐसे। ओके, अब होगा क्या कि एक वजन के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा नीचे की तरफ mg। ठीक है, ये जो इंक्लिनेशन एंगल है कितना है, थीटा। इसके ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में। अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो वेज, अगर हम वेज पर बैठ कर देखें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, तो हमें ऐसे लगेगा कि पीछे की तरफ एक फोर्स है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन से, तो ऐसा में फोर्स फील होगा। ठीक है, अगर मैं इस mg के कॉम्पोनेंट ब्रेक करता हूँ, कुछ इस डायरेक्शन पे, अगर मैं mg के कॉम्पोनेंट ब्रेक करता हूँ तो एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा जो कि होगा mg cos थीटा, क्योंकि ये भी एंगल कितना है, थीटा हो जाएगा, ज्योमेट्री से हो जाएगा mg cos थीटा। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो कि होगा mg sin थीटा। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स होगा जो वेज के कारण लगेगा, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब ये जो मास एंड एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये जो है ये भी स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो एंगल है ये वाला, ये भी एंगल थीटा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन पे इसका एक फोर्स कंपोनेंट आ जाएगा जो कि होगा m इंटू ए कॉस थीटा, और एम जी कॉस थीटा के अलॉन्ग और एक फोर्स आ जाएगा। ठीक है, एम ए साइन थीटा। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे एम ए कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी साइन थीटा को। सो मास से मास चला गया, ये जो एक्सलेशन आ जाएगा ये आ जाएगा जी, और ये कॉस अगर इस साइड जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा। ये आ गया एक्सलेशन। अगर नॉर्मल फोर्स के बारे में देखें तो नॉर्मल फोर्स किसे बैलेंस कर रहा है, वो कर रहा है एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो हो जाएगा जी टेन थीटा साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एम जी टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता, यहाँ पर और एक साइन थीटा आ जाएगा प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर देखते तो ये आ जाएगा नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस एम जी, ये कॉस को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉस थीटा नॉर्मल। अगर एम जी को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, सो एम जी अपॉन कॉस थीटा। जो नॉर्मल होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक हैज अ मैग्नीट्यूड कितना है, एम जी बाय कॉस थीटा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।